आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाइनरी ट्री रिप्रेजेंटेशन। मीन्स हम बाइनरी ट्री को कैसे अपनी मेमोरी में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम दो टेक्निक यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं एरे रिप्रेजेंटेशन और लिंगलेट्स रिप्रेजेंटेशन। जो एरे रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं, या जो हमारा लिंगलिस्ट रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम डायनेमिक रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब स्टैटिक से हमको मालूम है कि स्टैटिक मतलब होता है फिक्स और डायनामिक मतलब होता है जिसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, रनिंग टाइम पे हम जिसको चेंज कर सकते हैं उसको हम डायनामिक बोलेंगे, और स्टैटिक मतलब जो हमने वैल्यू फिक्स कर दी वो हमारे लिए क्या हो गई, डायनामिक हो गई। तो डायनामिक में हम सॉरी स्टैटिक हो गई। तो स्टैटिक में हम देख रहे हैं कि हम यूज कर रहे हैं कंसेप्ट किसका, एरे के कंसेप्ट का यूज कर रहे हैं। तो एरे का कंसेप्ट क्या हमको बताता है कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए हम पहले से उसके लिए साइज फिक्स कर देते हैं कि इस पर्टिकुलर वैल्यू को, इस पर्टिकुलर डेटा को स्टोर करने के लिए हमको इतना साइज अपनी मेमोरी में फिक्स चाहिए। तो वो कंसेप्ट सिमिलर यहाँ पे जब हम बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं और जब हम उसको अपनी मेमोरी में सेव करना चाह रहे हैं, और उसको सेव करने के लिए अगर हम एरे का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब उस पर्टिकुलर ट्री को स्टोर करने के लिए हमको पहले से अपनी मेमोरी में साइज फिक्स करना होगा कि उस पर्टिकुलर ट्री के लिए हमको कितना स्पेस अपनी मेमोरी में चाहिए। ये चीज हमको पहले ही बतानी पड़ेगी। तो ये हम कैसे बताएंगे, इसको बताने के लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं 2 की पावर एल। क्या होता है 2 की पावर एल? यहाँ पे ये जो एल होता है ये इंडिकेट करता है लेवल को। किसको बताता है? लेवल को ये इंडिकेट करता है। ठीक है, अब इसका मतलब ये 2 की पावर एल का सिंपल कंसेप्ट ये है, ये 2 की पावर एल से हम ये बताते हैं कि ईच लेवल पे कितना एलिमेंट हम स्टोर कर सकते हैं अपनी बाइनरी ट्री में। ईच लेवल पे हम कितने एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। अगर मान लिया कि हम लेवल 0 पे हैं, कहाँ पे हैं? लेवल 0 पे, इसका मतलब 2 की पावर 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। इसका मतलब अगर हम लेवल 0 पे हैं जहाँ पे हम रूट नोड को स्टोर करते हैं, वहां पे हम केवल एक ही आइटम को स्टोर कर सकते हैं। अगर हम लेवल 1 पे गए, इसका मतलब 2 की पावर 1, इसका मतलब 2। इसका मतलब लेवल 1 पे हम 2 आइटम्स को मैक्सिमम स्टोर कर सकते हैं। अगर हम लेवल 2 पे गए, इसका मतलब 2 इंटू 2 4 हो गया, मतलब लेवल 3 पे हम 4 आइटम कर सकते हैं। इस तरीके से जिस तरीके से हम एक एक लेवल बढ़ते रहेंगे, हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे लेवल वाइज इंक्रीज करते जाएंगे। अगर हम 3rd लेवल पे हैं तो 8 आइटम, अगर हम 4 पे हैं तो 60 आइटम। अब मान लीजिए अगर कोई मेरी ट्री 4 लेवल तक मूव कर रही है, कहाँ तक मूव कर रही है? 4 लेवल तक। तो 2 की पावर 4 हो गया, इसका मतलब 16। तो ये जो वैल्यू है 4 लेवल की, ये केवल 4 लेवल पे बता रही कि 4 लेवल पे हम 16 आइटम रख सकते हैं। ये केवल बता रही है कि ये 3rd लेवल पे हम 8 आइटम रख सकते हैं। ये वैल्यू केवल ये बता रही है कि हम 2nd लेवल पे 4 आइटम रख सकते हैं। इसका मतलब अगर हमारी पूरी ट्री जो है वो अगर 4th लेवल तक मूव कर रही है, तो इन सबको हमको ऐड करना पड़ेगा, और तब हम ये कैलकुलेट करके बता पाएंगे कि अगर हमारी ट्री कोई 4 लेवल तक जा रही है तो वहां पे उस ट्री को स्टोर करने के लिए हमको अपनी मेमोरी से कितना साइज फिक्स करना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 लेवल तक जा रही है तो इसका रिजल्ट क्या होगा? 20 और 8 10 30 1 31। कितने लोकेशन चाहिए हमको? 31 लोकेशन हमको चाहिए, या हम 31 आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं अपनी मेमोरी में। अब हमको ये देखना होगा कि अगर भाई ट्री 4 लेवल तक जा रही तो उसमें एक्चुअल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं। 4 लेवल तक में हम टोटल कितने आइटम स्टोर कर सकते हैं? 31। इसका मतलब अगर हम स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन का, जिसमें हम एरे का यूज करते हैं, अगर हम इसकी सहायता से अपने ट्री को स्टोर करना चाह रहे हैं अपनी मेमोरी में, तो वहां पे हमको 31 लोकेशंस चाहिए, चाहे उस ट्री में कितने भी आइटम हो। उसके लिए हमको कितने लोकेशन चाहिए? 31। अब हम इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है और कैसे हम बोल रहे हैं कि 2 की पावर एल की सहायता से हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ले लिए 10 9 15 17 6 और 18।
ये हमारी एक लिस्ट है। इससे मान लीजिए कि हम बाइनरी सर्च ट्री बना रहे हैं। कौन सी ट्री बना रहे हैं? BST बनाते हैं, BST, जिसको हम क्या बोलते हैं? बाइनरी सर्च ट्री बोलते हैं। तो हम बाइनरी सर्च ट्री बनाएंगे तो क्या होगा? 10 हमारा एज ए रूट नोड कंसीडर हो जाएगा, 10 के लेफ्ट में 9 चला जाएगा क्योंकि ये इससे छोटा है, 10 के राइट में 15 चला जाएगा क्योंकि ये इससे बड़ा है, इसके बाद 17 15 के राइट में चला जाएगा क्योंकि ये इससे बड़ा है, 6 यहाँ पे आ जाएगा 9 के लेफ्ट में क्योंकि ये इससे छोटा है, और 18 आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि ये 17 से बड़ा है। ठीक है, ये तो हमारी बन गई बाइनरी सर्च ट्री। अब हम देखेंगे यहाँ पे लेवल की ये जो हमारी पर्टिकुलर ट्री है ये किस लेवल तक जा रही है। तो जो भी रूट नोड होता है उसको हम ऑलवेज लेवल 0 बोलते हैं, और इसके नीचे हम जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं हमारा लेवल +1 होते जाता है। क्या होते जाता है? +1 होते जाता है। इसका मतलब ये जो मेरी पर्टिकुलर ट्री है ये किस लेवल तक जा रही? 3 लेवल तक जा रही। अब अगर मेरे को इस ट्री को अपनी मेमोरी में स्टोर करना है और वहां पे अगर हम स्टैटिक कंसेप्ट का यूज कर रहे हैं तो वहां पे अब हमको कितने नंबर ऑफ लोकेशंस की जरूरत पड़ेगी? तो अगर हम 3 लेवल तक जा रहे हैं इसका मतलब 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। अगर मैं इन तीनों वैल्यूज को ऐड करूंगा तो कितना आएगा? कौन बताएगा? यहाँ आएगा 8 4 12 तो 14 15। टोटल हमको 15 लोकेशंस की रिक्वायर्ड होगी अगर हमारी ट्री 3rd लेवल तक जा रही है। तो अब 15 लोकेशन की रिक्वायर्ड होगी, मतलब हम क्या करेंगे? 15 लोकेशन एरे बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 15 लोकेशन की एरे बनाएंगे। इसका मतलब हम इस ट्री को बनाने से पहले ही उसके लिए हमने क्या फिक्स कर दिया? अपनी मेमोरी में जाके साइज फिक्स कर दिया। इस पर्टिकुलर ट्री के लिए हमको कितना स्पेस चाहिए और उतना स्पेस हमने क्या कर लिया? कंज्यूम कर लिया। वो हमने कैसे देखा? उन्होंने बताया कि आप किस लेवल तक जाना है, इस ट्री को हम किस लेवल तक लेके जा रहे हो। उन्होंने बोला कि हमको 3rd लेवल तक जाना है, तो 3rd लेवल तक में जितना स्पेस चाहिए उतना स्पेस लेके, और उन्होंने क्या कर दिया? हमारा उतने साइज का एरे जाके हमारी मेमोरी में क्रिएट कर दिया। इसका क्या होगा लोकेशन? ये 1 हो गया मान लो, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यहाँ पे 12, ये हमारा 13 और ये हमारा 14। ठीक है, और ये हमारा 15। हमने कितनी लोकेशन क्रिएट कर दी? 15 लोकेशन। ठीक है, अब हमने 15 साइज का एरे क्रिएट कर लिया। अब हमको इन आइटम्स को रखने हैं। रखेंगे तो रूट नोड कहाँ पे है? 1 लोकेशन पे। ये 1 हो गया, ये हमारा ये 1 लोकेशन होता है, ये 2nd होता है, ये 3rd होता है। सिक्वेंशियल बाइनरी ट्री से हमने पढ़ा हुआ है। ये 4th होगा, यहाँ पे अगर कुछ होता तो ये 5th होता, यहाँ पे होता तो 6 होता, 4 2nd पे क्या है? 9, 3rd पे क्या है? 15, 4 पे क्या है? 4 पे 6, 5th खाली है, 6 खाली है, 7 पे कौन है? 7 पे 17। इसके बाद ये सारे खाली हैं। आइटम सीधे कहाँ पर है? 15 लोकेशन पे। 15 पे हमने रख दिया। ये बाकी सारे हमारे लोकेशंस क्या होंगी? ब्लैंक होंगी। हम देख रहे हैं कि हमको केवल 6 आइटम स्टोर करने हैं, और इन 6 आइटम्स को स्टोर करने के लिए जब हम स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन का यूज कर रहे हैं या स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन का यूज कर रहे हैं, तो वहां पे हम एरे कंसेप्ट का यूज कर रहे हैं, और वहां पे हमने क्या कर दिया? बहुत सारे स्पेस हमारे लॉस हो रहे हैं जिनको हम यूज नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी हमने उनको क्या किया हुआ है? क्रिएट करके ब्लैंक छोड़ा हुआ। ये सारे स्पेस हमारे क्या है? ब्लैंक स्पॉट है। ये सब क्या है? हमारे ब्लैंक स्पॉट है। इनका हम यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है? अब इस स्पेस को दूसरा कोई डेटा हम स्टोर करने के लिए इस पर्टिकुलर स्पेस का यूज नहीं कर सकते। मतलब ये सारे स्पेसेस हमारे क्या हो गए? वेस्टेज हो गए। ये सारे स्पेस हमारे क्या हो गए? वेस्टेज हो गए। तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है जब हम अपनी ट्री को स्टैटिक टाइप से इंप्लीमेंट करते हैं, जहां पे हम एरे के कंसेप्ट का यूज करते हैं। वहां पे हम सबसे पहले ही हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमारी जो पर्टिकुलर ट्री है वो किस लेवल तक जा रही है, और जब हम उसको
हमको उसका लेवल मालूम चल जाता है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसके लिए उतना स्पेस अपनी मेमोरी में फिक्स कर देते हैं, चाहे हमको वहां पे कितने भी आइटम्स स्टोर करने हो। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास केवल 6 नंबर ऑफ आइटम्स हैं और उसके लिए हम लोकेशन कितना ले लिया हमने, कितनी लोकेशन फिक्स कर दी, 15। इसका मतलब बाकी के जो 9 लोकेशंस हैं वो 9 लोकेशन हमारी क्या हो रही हैं, वेस्ट हो रही हैं, जिनका हम यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको भी हमने क्या किया हुआ है, एलोकेट करके रखा हुआ है, जिसको अब दूसरा कोई प्रोग्रामर यूज नहीं कर सकता। तो ये जो था हमारे स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था, जिसको हम वेस्टेज ऑफ मेमोरी बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, हमें बहुत सारी ह्यूज अमाउंट ऑफ मेमोरी हमारी क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है। ठीक है, तो इस वेस्टेज से बचने के लिए हम दूसरी टेक्निक लेके आए, जिसको हमने बोला डायनामिक रिप्रेजेंटेशन या लिंग्विस्टिक रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हम किसका यूज करते हैं, लिंग्विस्टिक के कंसेप्ट का यूज करते हैं। अब लिंग्विस्टिक क्या बोलता है, लिंग्विस्टिक ये बोलता है कि नहीं, हम रनिंग टाइम पे ये डिसाइड करेंगे कि हमारी ट्री जो है वो कितने लेवल तक जा रही है या उसमें कितने नंबर ऑफ आइटम्स हमको स्टोर करने हैं। यहाँ पे हम जो भी डेटा स्टोर करते हैं उसको हम नोड के फॉर्म में करते हैं। किस फॉर्म में करते हैं, नोड के फॉर्म में करते हैं। और हर नोड के यहाँ पे जो हम ट्री को स्टोर करते हैं, तो यहाँ पे हर नोड के 3 सेक्शन होते हैं। कितने सेक्शन होते हैं, 3 सेक्शन। लेफ्ट वाले में उसके लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस होता है, राइट वाले में उसके राइट चाइल्ड का एड्रेस होता है, वैल्यू नहीं होती है, क्या होता है, एड्रेस होता है। ये पॉइंटर्स होते हैं, क्या होते हैं, ये पॉइंटर्स होते हैं जिसमें एड्रेस होता है, उनकी वैल्यू नहीं होती। यहाँ पे क्या होते हैं, एड्रेस होता है, किसका, लेफ्ट चाइल्ड का। यहाँ पे क्या होगा, इसके राइट चाइल्ड का एड्रेस होगा। और यहाँ पे क्या होती है, नोड की वैल्यू होती है। यहाँ पे क्या होती है, नोड की वैल्यू होती है, या हमारी एक्चुअल इंफॉर्मेशन जो होती है वो हमारे इंटरमीडिएट पार्ट में होती है। अब अगर मैं इस कंसेप्ट का यूज करके अपनी इस ट्री को रिप्रेजेंट करता हूँ डायनेमिक तरीके से या लिंग्विस्टिक रिप्रेजेंटेशन से, तो वो किस तरीके से होगी। तो हमने देखा यहाँ पे क्या देखा कि पहले हमको नोड बनाना है, हर नोड के 3 सेक्शन करने हैं, जो वैल्यू है उसको इंटरमीडिएट पार्ट में रखना है, और इसका अगर कोई लेफ्ट चाइल्ड है तो उसको उसके लेफ्ट से कनेक्ट कर देना है। जैसे ही लेफ्ट में जाएंगे अगेन यहाँ पे नोड बनेगा, नोड के 3 पार्ट होंगे, वैल्यू है तो वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगी। इसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं अगेन इसके लेफ्ट में वैल्यू मिल गई, हमने नोड क्रिएट किया, नोड क्रिएट करने के बाद वैल्यू को हमने स्टोर किया। ठीक है, सिमिलर इसके राइट में हम गए, राइट में अगेन हमको नोड मिल गया, हमने एलिमेंट के लिए नोड क्रिएट किया, उसकी वैल्यू क्या हो गई, 15 हो गई। अगेन इसके राइट में गए, नोड मिल एलिमेंट मिला, उसके लिए हमने नोड क्रिएट किया, वहां पे हमने वैल्यू स्टोर की 17। अगेन इसके राइट में गए, फिर से हमको एक और नोड मिल गया, उसको भी हमने स्टोर किया। अब जिसके लेफ्ट या राइट में कोई वैल्यू नहीं है वहां पे हम क्या करेंगे, जिसके लेफ्ट या राइट में कोई वैल्यू नहीं है वहां पे हम नल मार्क कर देते हैं। तो 9 के लेफ्ट में कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे हम नल मार्क कर देंगे। क्या मार्क कर देंगे, नल। 6 के ना तो लेफ्ट में कोई वैल्यू है ना तो राइट में कोई वैल्यू है, तो यहाँ पर भी हम नल मार्क कर देंगे। क्या मार्क कर देंगे, नल। 15 के लेफ्ट में कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे हम नल मार्क कर देंगे। 17 के लेफ्ट में कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे नल मार्क कर देंगे। 19 के लेफ्ट में कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ नल मार्क कर देंगे। 18 के राइट में कोई वैल्यू नहीं, यहाँ भी हम नल मार्क कर देंगे। तो इस तरीके से हम लिंग्विस्टिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जिसको कि हम डायनेमिक इंप्लीमेंटेशन भी बोलते हैं। इसके थ्रू हम केवल उतने ही नोड क्रिएट करते हैं जितने नंबर ऑफ आइटम्स हमको स्टोर करने हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास 6 आइटम है, तो हमने केवल 6 ही नोड क्रिएट किया हुआ है, 1 2 3 4 5 और 6, केवल हमने 6 नोड क्रिएट किए और हमारे क्या हो गए, हमने सारे एलिमेंट्स को अपनी मेमोरी में ले जाके क्या कर दिया, स्टोर कर दिया विद द हेल्प ऑफ द लिंक लिस्ट। यहाँ पे केवल हम क्या कर रहे हैं कि हम जो भी डेटा स्टोर कर रहे हैं वो नोड के फॉर्म में कर रहे हैं। हर नोड का 3 सेक्शन है, एक जो फर्स्ट उसका लेफ्ट सेक्शन होता है उसमें हम लेफ्ट चाइल्ड के एड्रेस को रखते हैं, वैल्यू नहीं रखते हैं। जो राइट सेक्शन होता है उसमें राइट चाइल्ड के एड्रेस, अगर उसका कोई राइट चाइल्ड है तो उसका हम एड्रेस रखते हैं, और जो इंटरमीडिएट पार्ट है वहां पे हम एक्चुअल नोड की वैल्यू रखते हैं या एक्चुअल में अपनी इंफॉर्मेशन रखते हैं, और इस कंसेप्ट का यूज करके हम अपने एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं। अगर किसी वैल्यू के लेफ्ट या राइट में कोई वैल्यू नहीं है, वो हमारा उस लिस्ट का लास्ट नोड है, तो हम क्या करते हैं उसके लेफ्ट और राइट में हम क्या मार्क कर देते हैं, नल मार्क कर देते हैं। इसका मतलब ना तो इसके लेफ्ट में कोई वैल्यू है ना तो इसके कोई राइट में वैल्यू है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि हम स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन में बहुत सारा ह्यूज अमाउंट ऑफ वेस्टेज हो रहा था। यहाँ पे ये सारी पूरी मेमोरी हमारी वेस्ट हो गई थी, यहाँ पे ये मेरी मेमोरी वेस्ट हो गई थी। इन सारे वेस्टेज को हमने क्या कर लिया,
अपने लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में इन सारे वेस्टेज को हमने रिजॉल्व कर दिया। यहाँ पे कोई भी वेस्टेज नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो वेस्टेज हम एरे में देख रहे थे कि हमको पहले से ही हम उसकी साइज को डिक्लेयर करके और उतना साइज हम स्पेस अपने मेमोरी में जाके फिक्स कर ले रहे थे, वो काम हम अपने लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में नहीं करते हैं। यहाँ पे हमको जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टोर करने होते हैं उतने ही नोड हम रनिंग टाइम पे क्रिएट करते हैं और नोड की सहायता से हम उस ट्री के जितने भी आइटम्स हैं उनको अपनी मेमोरी में स्टोर करते हैं। यहाँ पे जो नल होता है उससे केवल हम ये बताते हैं कि उसके लेफ्ट या अगर उसके किसी पर्टिकुलर नोड के लेफ्ट या राइट में नल मार्क है, इसका मतलब उसके लेफ्ट में अब कोई वैल्यू नहीं है और उसके राइट में कोई वैल्यू नहीं है।